Hello everyone, I am your maths teacher. Today in this video, I will explain some other questions of Unit 4 of Maths. Okay, question number 17. On 15 May 2006, Chandran went to a shop to buy butter. चंद्रन 15 मई 2006 को एक शॉप पर गया बटर खरीदने के लिए. ही चेक द पैकेट टू सी इफ़ दिस बटर वॉज सेफ टू ईट. उसने चेक किया कि वो उस बटर को चेक किया, उसके पैकेट को, कि वो सेफ़ है या नहीं. इट वॉज रिटन ऑन द पैकेट. पैकेट पर लिखा था बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग. जो पैकिंग की डेट है उसके 180 डेज से तक वो सही है, मतलब सही रहेगा उससे पहले तक, और 180 डेज़ के बाद वो क्या होगा, अनसेफ हो जाएगा. देन ही चेक द डेट ऑफ पैकिंग. उसने फिर उसकी पैकिंग की डेट चेक की. उस पर राइट था इट वॉज 15 जैन 2006. उस पर राइट था 15 जैन 2006. 180 डेज़ तक उसे वो यूज़ कर सकता है, लेकिन उसके बाद वो अनसेफ हो जाएगा. तो 15 जैन को प्रिपेयर हुआ था, पैकिंग हुई थी उसकी. तो जैन के 180 डेज़ होते हैं 6 मंथ्स में. आप इसको 30 से डिवाइड करके देख सकते हैं तो 6 ही आएगा. तो 6 मंथ हम इसमें प्लस करके देख लेंगे 1 में, तो 7 आएगा. 7 मंथ कौन सा होता है, जुलाई. तो इसका मतलब 15 जुलाई 2006 तक तो वो सेफ़ है, लेकिन उसके बाद अगर यूज़ करेंगे तो वो अनसेफ हो जाएगा. तो हेल्प हिम फाइंड आउट इफ़ ही शुड बाय दिस बटर और नॉट. आपको हेल्प करनी है कि वो उसे ये बटर ख़रीदना है या नहीं, ख़रीदना चाहिए या नहीं. अब देखो 15 मई को गया है शॉप पर, तो आप जैन से काउंट करेंगे फेब, मार्च, अप्रैल, मई. ओनली 4 मंथ हुए, तो ये तो सेफ़ है इसका मतलब. तो यहाँ पे ए पार्ट है, इन विच मंथ वॉज द बटर पैक्ड. जो बटर है वो कब पैक हुआ था. देखो यहाँ 15, और ये जो सेकेंड नंबर पे है 1, ये है मंथ. मंथ कौन सा है, ये जैन. तो यहाँ पे आएगा जनवरी. नेक्स्ट है बी, विच मंथ विल इट बी सेफ इट बी 180 डेज आफ्टर 15 जैन 2006. 15 जैन 2006 के बाद में 180 डेज जब कंप्लीट हो जाएंगे तो कौन सा मंथ आएगा. तो मैंने अभी आपको बताया 180 डेज़ में 6 मंथ्स होते हैं. तो अब जब इसमें फर्स्ट मंथ चल रहा है तो इसमें हम 6 प्लस कर देंगे तो 7 आएगा. 7 का मीन्स जुलाई मंथ. तो 15 जुलाई. ओके, 15 जुलाई मीन्स यहाँ पे जुलाई आएगा आंसर. तो जुलाई. नेक्स्ट देखिए सी, कैन चंद्रन ईट इट ऑन 15 मई 2006. मैंने अभी आपको बताया मई में ओनली 4 मंथ्स कंप्लीट होंगे पैकिंग के बाद, तो वो सेफ़ है. तो आप यहाँ पे रिप्लाई करेंगे येस इट इज़ सेफ़. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18. विच आर द अदर थिंग्स दैट कम विद एन एक्सपायरी डेट ऑन ए कफ. इसमें पूछा है कि और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सपायरी डेट में आती हैं. जैसे कि देखो कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मेडिसिन्स, उन पर एक्सपायरी डेट आती है लिखी हुई. कफ सिरप है, आपने लिया होगा, उस पर भी राइट होता है एक्सपायरी डेट. आप एक बार चेक भी करेंगे ये चीज़. ऑन ए कफ सिरप इट वॉज रिटन मैन्युफैक्चरिंग. MFG का मीन्स होता है मैन्युफैक्चरिंग. तो मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, 703. यहाँ पे ओनली 2 डिजिट दी हुई हैं. देखो यहाँ पे स्लैश के पहले और स्लैश के बाद 2 नंबर्स दिए हुए. पहले क्या था, 3 नंबर्स दिए हुए थे. तो यहाँ पे ओनली 2 नंबर्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है, ओनली मंथ और ईयर मेंशन है. तो 07 का मीन्स है 7th मंथ जुलाई, और 03 का मीन्स है ईयर 2003. तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, जुलाई 2003. नेक्स्ट, दिस शोज इट वॉज मेड इन जुलाई 2006. ये किसको शो कर रहा है, जुलाई 2003 को. नेक्स्ट एक्सपायरी डेट. एक्सपायरी डेट है 0705, मीन्स 7 का मीन्स है जुलाई और 05 का मीन्स है 2005, जुलाई 2005. तो दिस शोज द मंथ एंड ईयर टिल व्हेन इट इज़ सेफ टू टेक. तो यहाँ पे मेंशन है कि कब तक ये, किस मंथ और ईयर तक ये सेफ रहेगा लेना. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं. ए पार्ट, व्हाट मंथ एंड ईयर इज़ रिटन एज 0705. तो 0705 का मीनिंग मैंने अभी बताया, इट इंडिकेट्स द मंथ ऑफ. 07 का मीन्स है मंथ, और 7 नंबर पर क्या आता है, जुलाई ऑफ. 05 का मीन्स है ईयर 2005. नेक्स्ट बी, वुड इट बी सेफ टू टेक द कफ सिरप इन सेप्टेम्बर 2005. क्या ये 2003 में तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है जुलाई, और जुलाई 2005 में उसकी एक्सपायरी डेट है. तो सितंबर तो जुलाई के बाद आता है, जुलाई अगस्त सितंबर मीन्स
2 मंथ्स ओवर हो गए, तो इसका मतलब ये अनसेफ हो जाएगा। ओनली जुलाई 2005 तक तो सेफ़ है, उसके बाद अगर लेते हैं तो वो अनसेफ होगा। तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे सिंस 0705 इज़ द एक्सपायरी डेट, क्योंकि वहाँ पे मेंशन थी ऑलरेडी 07 मीन्स जुलाई 2005 एक्सपायरी डेट थी। सो इट इज़ नॉट सेफ टू टेक द कफ सिरप इन सेप्टेम्बर 2005। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, लुक एट द चार्ट, इट हैज़ द डिफरेंस बिटवीन योर वॉच एंड ए 24 आवर क्लॉक। आपको देखना है कि ये क्या डिफरेंस बताता है। आप अपनी वॉच देखी होगी, उसमें 12 के बाद में डायरेक्ट 1 स्टार्ट हो जाता है टाइम, जैसे दोपहर के 12 हो रहे हैं तो उसके बाद में सीधा 1 स्टार्ट हो जाता है क्लॉक में, मीन्स आपकी वॉच में। और यहाँ पे ए 24 आवर क्लॉक, एक 24 आवर क्लॉक है, उसमें डिफरेंस देखना है। तो ट्राई टू कंप्लीट इट, यहाँ पे कंप्लीट करनी है हमें टेबल। तो फर्स्ट में दिया हुआ है टाइम बाय योर वॉच, आपकी जो वॉच है जो 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग शो कर रहा है टाइम, मीन्स ओनली 12 तक शो होगा, उसके बाद में 1 o'clock स्टार्ट हो जाएगा। और 20 नेक्स्ट है टाइम बाय ए 24 आवर क्लॉक। 24 आवर क्लॉक मीन्स पूरे दिन का टाइम, 24 आवर्स होते हैं वन डे में, तो पूरे दिन का टाइम ये शो करेगा। फर्स्टली देखिए, फर्स्ट पॉइंट है 1 o'clock इन द आफ्टरनून। आपकी वॉच में 1 o'clock शो हो रहे हैं दोपहर के, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग है। जब हम इसको 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करेंगे, आपने अपनी क्लॉक में देखा होगा रात को 12 बजे के बाद न्यू डे स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो वहाँ से 1 मीन्स टाइम स्टार्ट होता है रात को 12 बजे से, और दोपहर के 12 बजे तक क्या रहता है, AM रहता है, AM वाली कंडीशन रहती है। और दोपहर को 12 बजे के बाद में रात को 12 बजे के बीच का टाइम जो होता है वो PM वाली कंडीशन होती है। मीन्स दोपहर और शाम और रात की जो कंडीशन होती है वो होती है PM वाली कंडीशन। ओके, तो जो हमारा ये 12 आवर क्लॉक है, जो आपके यहाँ पे नॉर्मली जो क्लॉक होते हैं वो 12 आवर क्लॉक को शो करते हैं, 12 से 12 तक, 12 से 12 तक शो होते हैं ओनली। लेकिन कुछ जो टाइम टेबल होते हैं वो 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग भी होते हैं। आपने देखा है कुछ डिजिटल वॉच होती है उनमें 24 आवर क्लॉक को फॉलो करती हैं, या फिर आपने देखा होगा मोबाइल में भी सेटिंग होती है, अगर आप 12 आवर क्लॉक करना चाहते हैं 24 आवर क्लॉक। ओके, 24 आवर क्लॉक का मीन्स होता है पूरे टाइम, पूरे दिन के टाइम को शो करता है। 12 आवर क्लॉक मीन्स रात को 12 से दोपहर के 12 तक, और दोपहर के 12 से मीन्स दोपहर को 1 बजे के बाद से रात को 11 बजे तक। ठीक है, तो यहाँ पे नून वाली कंडीशन है, मीन्स दोपहर के 1 o'clock हो रहे हैं। लेकिन 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग दोपहर को 12 के बाद में 12 के बाद में 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 आवर्स हो जाएंगे ना कंप्लीट। तो 1 में हम क्या करेंगे, 12 प्लस कर देंगे। जब PM वाली कंडीशन होगी मीन्स 12 दोपहर को 12 बजे के बाद का जो टाइम होगा उसमें हम 12 प्लस करेंगे। तो 1 में हम 12 प्लस करेंगे तो आएगा 13.00 आवर्स। नेक्स्ट देखिए 2 o'clock इन द आफ्टरनून, दोपहर के 2 हो रहे हैं, मीन्स 12 बजे के बाद में मीन्स दोपहर को 12 के बाद में 13 फिर 14, तो 14 होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, 2 में 12 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 14.00 आवर्स। नेक्स्ट देखिए थर्ड 3 o'clock इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून मीन्स दोपहर के 3 o'clock हो रहे हैं। तो आपने देखा कि दोपहर को 12 बजे के बाद में मीन्स 12 o'clock के बाद में 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो 12 के बाद में 13, 14 और 15, तो 15 आना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, 3 में 12 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 15.00 आवर्स। नेक्स्ट देखिए 3.30 इन द आफ्टरनून, दोपहर के 3:30 हो रहे हैं, इसको हम 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करेंगे तो हम 12 प्लस करेंगे किसमें, 3 में, तो 3 और 12 15, तो 15.30 आवर्स आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए 6 o'clock इन द इवनिंग, शाम के 6 o'clock हो रहे हैं, मीन्स PM वाली कंडीशन है। आप देखोगे अपने अकॉर्डिंग हाथ से भी आप काउंट कर सकते हैं। 12 के बाद में 13 फिर 14, 15, 16, 17, 18, तो मीन्स 6 o'clock पे तो 18 आना चाहिए। वैसे भी आप हाथ से भी काउंट करके कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे 6 में 12 प्लस कर देंगे, क्योंकि ये दोपहर के बाद का टाइम है तो हम 12 प्लस कर रहे हैं अभी तक। तो यहाँ पे शाम के 6 o'clock हो रहे हैं तो 6 में हम 12 प्लस करेंगे तो आएगा 18 आवर्स। नेक्स्ट देखिए 9 o'clock इन द इवनिंग, रात को 9 o'clock हो रहे हैं, तो आप वैसे भी हाथ से काउंट कर सकते हैं। 12 o'clock के बाद 13, 14, 15 ऐसे, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे 9 में 12 प्लस करेंगे तो आएगा 21 आवर्स, 21.00 आवर्स आ जाएगा आंसर।
नेक्स्ट देखिए 12 o'clock एट द मिडनाइट, रात को 12 o'clock हो रहे हैं, तो रात को क्या होता है, टाइम ख़त्म भी हो जाता है, रात को 12 o'clock के बाद में न्यू टाइम स्टार्ट भी हो जाता है, मीन्स 12:01 पर, मीन्स 12:01 पर न्यू डे स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एग्जैक्ट 12 पर क्या होता है, मिडनाइट हो जाती है, मतलब पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, 24 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, या तो यहाँ से टाइम स्टार्ट हो रहा है 0.00 मेंशन कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे 24 आवर्स कंप्लीट हो रहे हैं तो 24.00 आवर्स भी कर सकते हैं, दोनों ही कंडीशन करेक्ट हैं। आप 0.00 आवर्स भी कर सकते हैं और 24.00 आवर्स भी कर सकते हैं, क्यों, बिकॉज रात को 12 o'clock पर टाइम कंप्लीट हो रहा है, 24 आवर्स कंप्लीट हो रहे हैं पूरे दिन के, वो कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि 12 o'clock के बाद में न्यू डे स्टार्ट हो रहा है, तो आप 00 भी मेंशन कर सकते हैं, 00.00। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, हाउ कैन यू टेल वाई अ 24 hour clock इज़ कॉल्ड सो, मीन्स 24 hour clock हम क्यों कह सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं। हम इसमें ऐसे कह सकते हैं, बिकॉज इट शोज़ अ टाइम फॉर वन होल डे, क्योंकि ये पूरे दिन का टाइम शो कर रहा है। आपको बताया 24 आवर्स होते हैं वन डे में, तो 24 पूरे दिन का टाइम को शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सपोज अ ट्रेन लीव्स एट 8:30 एट नाइट, सपोज करो ट्रेन लीव करती है 8:30 पर रात को, द टाइम रिटन ऑन द रेलवे टिकट वुड बी, जो रेलवे टिकट है उस पर टाइम जो लिखा हुआ है वो है, वो क्या लिखा होगा, तो वो आपको निकालना है। आपके अकॉर्डिंग तो जो ट्रेन है उसने लीव किया 8:30 रात को, लेकिन जो रेलवे टाइम टेबल है वो फॉलो करता है 24 आवर क्लॉक को। तो हम क्या करेंगे, रात को 8:30 हो रहे हैं तो हम 8 में 12 प्लस कर देंगे। तो हमने जब 8:30 में 12.00 प्लस किया तो 8 में 12 प्लस करने पर 20.30 आवर्स आया। ओके, मीन्स मैंने पहले भी बताया था आपको, रात को 12 बजे से दोपहर को 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो आता है AM में, और जो दोपहर को 12 बजे से नेक्स्ट रात को, मीन्स रात को 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो होता है PM वाली कंडीशन। ठीक है, अब ये आ रही है PM वाली कंडीशन रात की, ठीक है 8:30, तो इस कंडीशन में हम करेंगे 12 प्लस। ओके, तो ये आ जाएगा 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग टाइम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, वेयर हैव यू सीन ए 24 आवर क्लॉक बीइंग यूज्ड। आपको यहाँ बताना है कहाँ कहाँ आपने 24 आवर क्लॉक देखा है जहाँ यूज़ हो रहा है ये। तो आप आंसर कर सकते हैं, फर्स्ट है रेलवे टाइम टेबल, रेलवे टाइम टेबल में शो होता है, मतलब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एयरपोर्ट टाइम टेबल, एयरपोर्ट पर के टाइम टेबल के में भी इसे यूज़ करते हैं। देन बस टाइम टेबल, लास्ट है बस टाइम टेबल, बस टाइम टेबल में भी 24 आवर क्लॉक को फॉलो करते हैं। ओके, थैंक